बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इंग्लिश ग्रामर का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाली हूँ, जो कि है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। आई होप ये वीडियो देखने के बाद आपको इस टॉपिक पे कोई डाउट ना रहे। आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे पहले मैंने आप लोगों के लिए यहाँ एक फ्लो चार्ट रेडी किया है। पहला टर्म वॉइस लिखा है। सो गाइस, हमें एक्टिव और पैसिव वॉइस को समझने से पहले हमें समझना होगा सबसे पहले कि ये वॉइस है क्या। सो दोस्तों, वॉइस वर्ब की एक ऐसी फॉर्म होती है जो हमें ये रिप्रेजेंट करती है कि सब्जेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है या फिर ऑब्जेक्ट को हम कितनी प्रायोरिटी दे रहे हैं। उसके बेसिस पर वॉइस को 2 सेक्शंस में डिवाइड किया है। फर्स्ट है एक्टिव एंड सेकंड है पैसिव। अब देखते हैं कि दोनों के बीच क्या डिफरेंस है। देखिए, एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं, एक्टिव के लिए मैंने यहाँ एक एग्जाम्पल लिया है। अगर आपसे पूछूं कि इन दोनों बेसिक डिफरेंस क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, तो आप बोलोगे कि एक्टिव वॉइस में जो ऑब्जेक्ट था वो पैसिव में जाकर सब्जेक्ट बन गया, और जो एक्टिव में सब्जेक्ट था वो पैसिव में जाकर ऑब्जेक्ट बन गया। बट गाइस, एक डिफरेंस है। एक्टिव वॉइस में यहाँ कोई बाय टर्म नहीं दिया हुआ, लेकिन पैसिव वॉइस में यहाँ कोई नया टर्म आया है और वो है बाय। सो अब देखिए दूसरा डिफरेंस क्या है। दूसरा डिफरेंस आ जाता है इनके वर्ब में। एक्टिव वॉइस में जो सेंटेंसेस लिखे गए हैं वो फर्स्ट फॉर्म में लिखे जाते हैं, और पैसिव वॉइस में सेंटेंसेस थर्ड फॉर्म में लिखे जाते हैं, और साथ ही इनके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज की जाती है। सो गाइस, अब समझते हैं इनके रूल्स। पहला रूल तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि जो सब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट जो है वो सब्जेक्ट बन जाता है। ओके, सो नेक्स्ट वाला सेकंड वाला रूल क्या है। नए ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग मीन्स कि न्यू ऑब्जेक्ट जो है उससे पहले हम बाय लगाते हैं। अब यहाँ पर नए सब्जेक्ट की बात क्यों की गई है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नए इन दिस सेंटेंस। सो आई विल एक्सप्लेन यू। अब देखिए, जो एक्टिव में सब्जेक्ट था अब वो पैसिव में एक नया ऑब्जेक्ट बन गया, तो इसलिए यहाँ नए ऑब्जेक्ट की बात की गई है। अब नेक्स्ट एंड लास्ट रूल क्या आ जाता है। टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग मीन्स, अब देखो, 2 रूल तो बहुत बेसिक रूल्स हैं जो कि हमें हमेशा याद रहते हैं। जहां हमारी सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है वो है टेंसेस में। गाइस, कुछ सेंटेंसेस को कन्वर्ट करते हुए हम लोगों को सब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट बनाते हुए हमें क्या क्या यूज करना पड़ता है। जैसे सेंटेंस में अगर आई लिखा है तो आई कन्वर्ट्स टू मी, यू लिखा है यू इज एज यूजुअल यू, ठीक है। शी का हम हर बना देते हैं, मीन्स शी, अगर शी लिखा है तो हर आएगा, दे लिखा है तो देम आएगा, वी लिखा है तो अस आएगा, एंड ही का हिम हो जाएगा, इट ऐसे ही सेम रहेगा, एंड हु का होम आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारे सेंटेंसेस इनडेफिनिट टेंस में हैं, जैसे कि सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट एंड सिंपल फ्यूचर, पहले हम समझते हैं कि इन तीनों टर्म्स में क्या डिफरेंस है। गाइस, सिंपल प्रेजेंट मतलब जो प्रेजेंट में अभी काम चल रहा है। सिंपल पास्ट मीन्स जो पास्ट में जो घटना या फिर कुछ भी घट चुका है। सिंपल फ्यूचर मीन्स कि जो फ्यूचर अभी आने वाला है। अब देखिए, डेफिनेट का मतलब क्या है, जो विद इन द सेकेंड, फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड, जिस सेकेंड की हम बात कर रहे हैं वो होता है इनडेफिनेट। अब इसमें हम पूछेंगे कैसे। अब देखिए, एक्टिव वॉइस हम किस तरीके से लिखेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। गाइस देखिए, सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट ये बेसिक पैटर्न चलता है। हम लोगों को यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पर फोकस नहीं करना, हमें सिर्फ वर्ब को ध्यान से समझना है, ठीक है। सिर्फ वर्ब पे फोकस कीजिए, बिकॉज वर्ब में हमें सबसे ज्यादा डिफिकल्टी होती है। जब सिंपल प्रेजेंट टेंस
वर्ब लिखे जाते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस में जब वर्ब लिखे जाते हैं तब आप ध्यान दीजिए कि एक्टिव वॉइस में वर्ब होगा फर्स्ट फॉर्म में, और जब पैसिव वॉइस में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और साथ ही कुछ हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, जैसे कि इज, एम, आर। पर हमारे सेंटेंस सिंपल पास्ट में होगा तो पास्ट टेंस में पहचाने कैसे? देखिए, पास्ट टेंस में जिसमें वर्ब सेकंड फॉर्म में आ गई हो, ठीक है, पास्ट टेंस में वो सेकंड फॉर्म जो है वो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बन जाएगा, और साथ ही हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा वॉज एंड वर, क्योंकि यहाँ पर हम पास्ट की बात कर रहे हैं, राइट। सो अगर फ्यूचर में हमें पहचानना हो कि टेंस ये कौन सा है, तो यहाँ पर बहुत सिंपल है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी सेंटेंस में विल और शैल आपको दिख जाएगा, तो आपको पता चल जाएगा कि ये सेंटेंस जो है ये फ्यूचर का है। बट साथ ही एक और न्यू एलिमेंट जुड़ जाएगा जो कि है बी। आप सोचेंगे मैंने यहाँ बाय टर्म की बात नहीं की। अभी हम बेसिक सा ही डिफरेंस करते हैं कि बाय तो जब एक्टिव से पैसिव बनेगा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा, तो बाय तो अटैच होगा ही। सो ये आपको टर्म क्लियर है। अब हम करते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल्स, आप समझेंगे कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। ओके, सो आप यहाँ देख सकते हैं पहला सेंटेंस है पुलिस अरेस्टेड हिम, मीन्स कि पुलिस ने उसको अरेस्ट कर दिया, और ये है एक्टिव वॉइस में। और एक्टिव वॉइस में मैं आपसे पूछूं कि ये कौन सा टेंस है, तो ये है सिंपल पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में अब मुझे कैसे पता चला? देखिए, ये जो वर्ब है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म की वर्ब है। अब देखिए इसे पैसिव फॉर्म में बनाएंगे कैसे? जो हिम है यहाँ पे एक तरीके से ये ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा। मैंने आपको एक फ्लो चार्ट डिस्कस किया था हमने। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं ही का हिम बन गया है, क्योंकि अब हमें पता चल गया है कि ये सेंटेंस पास्ट का है, तो हम यहाँ लगाएंगे वॉज या वर। तो इसीलिए एक्टिव में पुलिस सब्जेक्ट था, तो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन गया। क्योंकि ये पास्ट का सेंटेंस है तो इसमें वॉज आ गया। अरेस्टेड तो वैसा कि वैसा ही रह गया, और पैसिव में लिख रहे हैं तो बाय आएगा, ठीक है। सो गाइस, अब देखते हैं हमारे नेक्स्ट सेंटेंस तो क्या है। आप यहाँ देख सकते हैं आई प्ले फुटबॉल, मैं फुटबॉल खेलता हूँ या फिर खेलती हूँ। इसमें जो फुटबॉल है वो एक तरीके से यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, जो कि पैसिव में ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा। क्योंकि ये पैसिव का सेंटेंस है तो इसमें बाय तो आना ही आना है। और देखिए ये आपका सिंपल प्रेजेंट है, और सिंपल प्रेजेंट में हम लोगों को पता है कि इज, एम, आर आता है, क्योंकि यहाँ ए आई लिखा है, इसलिए यहाँ पर आ जाएगा इज। तो सेंटेंस जब पैसिव वॉइस में हम लिखेंगे तो बन जाएगा फुटबॉल इज प्लेड बाय मी। सो गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पैसिव से एक्टिव में या एक्टिव से पैसिव बनाने की एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग इस वीडियो से मिली होगी। तो वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।